महाराज, हमें लगा आपके साथ हमारी बहन वैदेही भी होगी। महाराज प्रसन्नजीत, आपको हमें यहाँ देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने शाक्य के साथ संधि करके अत्यंत बुद्धिमानी का काम किया है। स्वागत है आपका, पधारे। बहुत अच्छा रचाया था कुमार। तुम यशोधरा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आगे के पास से पलटते देर नहीं लगती जी। वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की। नरेश आए हैं, अर्थात आम्रपाली भी आई हुई। हाँ हाँ, आम्रपाली भी। वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश। स्वागत है लच्छवी नरेश, स्वागत है आप। वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की, वैशाली नरेश की, वैशाली नरेश। स्वागत है। वैशाली नरेश की। क्षमा कीजिए, रास्ते में देर हो गई, लेकिन मैं अपने दिए हुए वचन के अनुसार वैशाली की नगरवधु आम्रपाली को साथ लाया। आपने वचन निभाकर हमें सम्मानित किया। ऐसे प्रसंग को एक और नाम देना चाहिए, राजाओं का मिलन उत्सव। लच्छू नरेश, जब से हम यहाँ आए तब से सभी की जीवा पर जैसे आम्रपाली ही नाच रही। क्यों ना हो, संपूर्ण भारतवर्ष में उस जैसी कुशल नृत्यांगना और सौंदर्यवती है कहाँ? महाराज बिंबिसार, हमारे वैशाली में तो उसकी प्रशंसा में कहते हैं कि उसके रूप के आगे राजा अपना मुकुट, ब्राह्मण अपना शास्त्र, सैनिक अपनी तलवार और एक गृहस्थ अपना जीवन तक दांव पे लगा देता है। अति प्रशंसनीय, पर हम कैसे मान ले? वो आम्रपाली है, वैशाली की नगर वधू। चाहे तो देखकर परख सकते हैं। आपके बखान में अर्थ कम घमंड अधिक है। वो तो है, बड़े बड़े क्षत्रियों का पुरुषत्व वो अपने सौंदर्य के तराजू में तोल लेती है। अब तो अवश्य देखना पड़ेगा किसका पल्ला भारी है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव।
सदा सुखी रहो। जीते रहो। प्रजा, आज से तुम यशोधरा की मां हो। इससे किसी भी तरह की मर्यादा भंग हो जाए तो क्षमा करना। समझना कि मेरे पालन पोषण में कोई क्षति रह गई। नहीं अमिता दीदी, महाराज, आज से मेरी यशोधरा आपकी हुई। इच्छा तो बहुत थी कि अपनी पुत्री की विदाई देवता से करता। जी छोटा ना करे राजा धनपानी। देवी, मगध नरेश बिंबिसार आपसे भेंट करना चाहते हैं। मगध नरेश, आमंत्रित करो उन्हें। मगध नरेश का स्वागत है। कहिए महाराज, आपका हमसे क्या काम? तुम पहली नगर वधू हो जो मगध नरेश बिंबिसार के स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। क्या करे महाराज, विवश हूं। घुंघरू जो बांध रही हूं अधूरा नहीं छोड़ सकती। कला के भी कुछ नियम हैं। विराजिए। वाह, इतने वर्षों के पश्चात सौंदर्य और चातुर्य का योग एक साथ देखा। मैंने तुम्हारी इतनी प्रशंसा सुनी कि मैं स्वयं को रोक ना सका। सुना है कि तुम्हारा रूप किसी को भी मोहित कर सकता है। ठीक सुना है आपने। आप चाहें तो परख ले हमें। इतना आत्मविश्वास? कहते हैं कि विवाह के दिन वर को वधू से कोई विमुख नहीं कर सकता। यदि तुम कुछ देर के लिए सिद्धार्थ को मोहित करके अपने मोहपाश में जकड़ लो तो आप क्या हारेंगे? क्या जीतना चाहती हो? अवसर तो ऐसा है कि चाहूं तो मगध मांग लूं, लेकिन अगर मगध नरेश भी मिल जाए तो भी बहुत है। क्या चाहती हो? यदि आप हार गए तो ये बंधे हुए घुंघरू आप खोलेंगे, और यदि तुम हार गई तो मगध प्रदेश में मेरा एक भवन होगा केवल आपके लिए। अर्थात दोनों ही सूरत में मैं ही जीता आम्रपाली। कैसे? यदि मैं हार गया तो घुंघरू खोलते समय तुम्हारे चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं जीता
तो तुम्हारे चरण मगध में होंगे।